आपका भी कमेंट जनरल सवाज, आपको भी लग रहा है जो मेरे ख्याल से जनरल प्रसाद, आरएसएन सिंह, तारिक फतेह भी कह रहे हैं, मतलब ये है कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है और अगर आईएसआई अटैक करवाती तो ये बचते थोड़ी ना, पैर में गोली लगी बच भी गए। हाँ बिल्कुल अमन, मैंने पहले भी बोला था कि आईएसआई और आर्मी अगर कुछ कार्रवाई कराती तो बहुत पुख्ता होती और उसमें प्रोफेशनलिज्म होता है। ये जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, इसमें जो शक है, उंगली उठती है इमरान खान की तरफ जैसे बता रहे हैं, क्योंकि फायदा किसको होगा, एडवांटेज किसको है, सिंपैथी किसको है, तो ये शक है। मगर इसका असली पता तो तभी चलेगा जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। जो बात आप मैंने एक बात कर रहे थे कि क्या आर्मी टेक ओवर कर सकती है, अभी सिचुएशन काफी सिविल वार जैसी है। आर्मी कभी गलती नहीं करेगी टेक ओवर करने की, क्योंकि आर्मी ने सीख लिया है इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरान खान के कुछ आप सपोर्टर्स हैं, एक उनका भी सिविल एक बार फोर्स, बयान सुना देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो हम सुनाएंगे, हम सुना रहे हैं, लेकिन सिवाज एक जनरल सिवाज आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए फिर सुनाते हैं। वही वही मैं ना, टाइम नहीं दिया आपने मेरे को। हाँ तो बोलिए मैं ये जनरल कह रहा सिवाज हूं कि प्लीज। ऐसा है कि किसी भी तरीके से आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, क्योंकि टेक ओवर करके पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं है, अनपॉपुलर हो जाएगी। और ये भी सच्चाई है, अगर उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगती है तो उनके बच्चे कैसे जाएंगे अमेरिका और यूरोप में। तो सच्चाई है कि वो अभी भी $50 बिलियन का बिजनेस करते हैं। फौजी फाउंडेशन जो है, रियल स्टेट से बैंक और सीमेंट से आपकी कोलगेट बनाती है। मगर ये है आज की तारीख में कि वो पीछे से पावर रखते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो तभी सर्वाइव करेगी जब वो आर्मी और आईएसआई की ब्लेसिंग है, क्योंकि पावर पाकिस्तान में रावलपिंडी से है, इस्लामाबाद से नहीं। ये सबको समझना पड़ेगा। और अभी पाकिस्तान की आर्मी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी, वो खुद पावर को ले ले, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं है। जिस हालात में पाकिस्तान अभी है, वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। $186 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान के, और उसको $4 बिलियन चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए। वो ठीक पैसा कहां से आएगा? और ठीक। यही नहीं, इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा हो गया है, और उनका जो रुपये है 80% गिर गया लास्ट 2 साल में। और हो क्या रहा है कि आज इनका फॉरेन रिजर्व $4.6 बिलियन है, एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। तो ऐसे में अच्छा, ये गलती बड़ी क्यों खबर है करेगी जिसका मैं बार बार पाकिस्तान? जिक्र कर रहा था, अब ये कंफर्म हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमला करवाया, इमरान खान की पार्टी ये कह रही है। पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने हमला करवाया, 3 लोगों का हाथ बताया। वो गृह मंत्री को भी इसमें इन्वॉल्व बता रहे हैं। गृह मंत्री ने इमरान खान का शहबाज शरीफ पर आरोप कि शहबाज शरीफ ने हमला करवाया, नंबर 1, 3 लोगों का हाथ बताया है। वो ये कह रहे हैं कि और ये मेरे पर हमला एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड आपको भी लग रहा है, जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे। जनरल प्रसाद, आपका कमेंट ले रहा हूं सर, क्या आपको भी अब स्क्रिप्टेड लग रहा है आपको ये? देखिए, ये बात 2 दिन में बिल्कुल सफा हो जाएगी। जब इस लड़के का जिसने गोली मारी है, इसके जब इंटेरोगेशन होगा डिटेल में, तो उगलेगा कि सच क्या है। मुझे तो ये शक है, अगर इसको आर्मी ने कराया होता या एस्टेब्लिशमेंट ने कराया होता तो ये जिंदा नहीं होता आज। इसका तो कत्ल पहले ही गोली में मार के कर दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्स। लेकिन उसको तो मारा नहीं, तो अब इससे उगलवा लेंगे। चाहे शहबाज शरीफ ने कराया हो, चाहे आईएसआई ने कराया हो, चाहे जिसने भी कराया हो, इसकी बातचीत तो क्लियर हो जाएगी कल परसों तक। अगर जिसने भी कराया है, इसकी मार पिटाई होकर ये उगलेगा। ये कहां तक बचा के रखेगा अपने आप को? दी पाकिस्तान आईएसआई इज केपेबल ऑफ गेटिंग इट आउट ऑफ हिम। तो 1-2 दिन ठहर जाइए, मैं तो समझता हूं कल परसों तक ही इसकी खबर आ जाएगी कि इसके पीछे कौन था। वो आर्मी की सपोर्ट होगी, जिसकी भी होगी वो पता चल जाएगा। अगर आर्मी की सपोर्ट है और आर्मी ने कराया है, तो ये बंदा कल से लापता हो जाएगा। इसकी इंटेरोगेशन हो रही है साहब, ये किसी जेल में है साहब, इसके ये हो रहा है, वो हो रहा है, केस चलेगा, फलाना होगा। लेकिन अगर इसके पीछे कोई भी है, चाहे इमरान खान है, चाहे उसकी पार्टी है, चाहे कोई भी हरकत हो, ये कल सुबह तक उगल देगा। और आर्मी आईएसआई इसके पूरा जो ट्रुथ है वो कल सुबह तक सामने आ जाएगा। ट्रूथ सामने आ जाएगा आरएसएन सिंह। लेकिन ये मतलब ये एक तरीके से अब क्लियर हो रहा है, ये अटैक करवाया गया सिंपैथी के लिए, पूरा स्क्रिप्टेड था। और अब क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हमला करवाया है। असद उमर, देखिए साहब, पाकिस्तान जो इमरान खान की पार्टी के नेता वो कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में और कोई महारत इनको हासिल हो या ना हो,
लेकिन ये बमबाजी, सुसाइड बॉम्बिंग, इसमें इनका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। इनका कोई जवाब नहीं है, तो कोई वहाँ पर अटेम्प्ट हो, कोशिश की जाए और फेल हो जाए, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, मेरी ये अपनी राय है सर कि देखिए दुनिया के जो हालात हैं अभी, जो पश्चिम देश हैं, जो वो तो खुद ही इतनी परेशानी में, खाने को पैसा नहीं है, ईट और हीट के मतलब वो चल रहे हैं यूरोप में। ऐसी हालात में हो सकता है कि आर्मी एम्बोल्डेंड हो जाए टेक ओवर करने की, और उसको लोग नज़रअंदाज कर दें। किस पे सैंक्शन कीजिएगा? रशिया पे सैंक्शन कर दिया, ईरान पे किया हुआ है, वो ड्रोन्स दे रहा है उसको। पाकिस्तान पे सैंक्शंस करेंगे, वो चीन के पास चला गया है। और किस पे, और वो देख लिया ना अपने चाइना में किस तरह से वो हू जिनटाओ को उठा दिया, बल्कि भरी सभा में उठा दिया। क्या हुआ? उस पर कौन सैंक्शंस डाल रहा है? तो ये देखिए, सैंक्शन वैंक्शन ये सब, ये क्या कहिए, एक हमारी वर्ल्ड ऑर्डर जो बनी थी, इसमें 3 लोगों के नाम लिए। सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आरएस सिंह सर, 1 मिनट। 3 लोगों के नाम लिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह और आर्मी की तरफ से मेजर राणा फैजल। 3 लोगों ने हमला करवाया, ये कहा इमरान खान ने। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, होम मिनिस्टर पाकिस्तान राणा सनाउल्लाह और आर्मी की तरफ से मेजर राणा फैजल, इन 3 लोगों ने इमरान खान कह रहे हैं कि उन पर अटैक करा। ये आपको भी क्या स्क्रिप्टेड लगता है आरएस सिंह? मैं इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूं। जो तारिक फतेह कह रहे हैं कि अगर आर्मी कराती आईएसआई तो ये बचते नहीं, पैर में गोली थोड़ी ना लगती है, जिंदा थोड़ी ना होते, इनका भी बेनजीर भुट्टो हो चुका होता। सर जी, जो शंकर प्रसाद साहब ने कहा, आप नीचे से जब फायर करते हो तो एक एम्यूनेशन होता है टॉप अटैक एम्यूनेशन, जी समझे ना? तो टॉप अटैक एम्यूनेशन होता है कि आपने जैसे कोई टैंक के ऊपर में आया और बस को टैंक के कपोला में आके वो घुस गया ऊपर से। ये बुलेट ऐसे नहीं ट्रैवल करता। आप नीचे से जब ऊपर की तरफ मारेंगे तो आप बोलिए बुलेट का ट्रैजेक्टरी कैसे आएगा? आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जब करकरे का जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो जो जज था कोर्ट का, उसने बोला कि इसको सामने से गोली इनको लगी ही नहीं है, कोई पीछे से इनके कंधे में किसी ने गोली मारी है, क्योंकि बुलेट का जो वो था वो कंधे से छेद शुरू होती थी और नीचे की तरफ जाती थी। आप पढ़ लीजिएगा, वो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत इनके मौत पर बहुत शक है करकरे के उस पे। उसी तरीके से नीचे से ऊपर ये करना, और आप कह रहे हैं कि उसको कैसे टांग में लगेगी? भाई अगर मान लीजिए गोली लगी भी तो ऊपर के नीचे वो ऊपर ट्रैवल कर जाएगी ना वो। दूसरा मैंने आपको कहा, आप देख लीजिए डॉन में उन्होंने वो फैक्ट चेक किया कि ये तो 2014 का ये है, और ये पूरे ड्रामेबाजी थोड़े ही देर में ये पकड़ा गया, और इसने शहबाज शरीफ का भी नाम ले लिया। आप 3 नाम लिए। कोई भी जब इस तरह की जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो मारने वाला ये नहीं जानता है कि मतलब हुक्म कहां से आया है। कोई भी आज तक लियाकत अली खान का पता चला किसने मारा था? आज तक नहीं पता चला है। बस कई थ्योरीज ये हो रहे हैं। बिल्कुल। बेनजीर भुट्टो के किलर्स का कुछ पता चला? नहीं, ये भी बार बार कहा जा रहा है कि इनके मर्डर का प्लान क्या ये बात कर रहे हैं? ये क्योंकि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह गृह मंत्री और आर्मी की तरफ से मेजर राणा फैजल। जनरल सिवाच, एक कमेंट आपका जल्दी से, मुझे वाइंड अप करने से पहले एक कमेंट आपका सर। जनरल सिवाच। हाँ देखो, सच्चाई ये है कि कहीं मेजर साहब और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट थोड़ी इन्वॉल्व होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कराने तो पूरा आईएसआई है, तो ये तो बिल्कुल गलत तुक्सा नहीं लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर को ही मेजर साहब से डील नहीं करता आईएसआई। पूरी आईएसआई है, पूरी आर्मी है। अगर उन्होंने कराना है तो अपना आप कराएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो तो एलिगेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान के पैर में